सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी वार। औरकजई हमले में मुलव्विस तमाम 30 खारिजी अंजाम को पहुंचा दिए। हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुन्नैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। खवारिज के मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया। कार्रवाई के बाद औरकजई के इलाके जुमाल माया में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। औरकजई में 7 अक्टूबर को पाक फौज के 2 बहादुर अफसरान और नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदर का भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के खिलाफ कामयाबियों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुसल्लह फौज ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुन्नैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों की शहादत पर फख्र है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की औरकजई में फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सिताइश। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी भी जगह छिपने नहीं देंगे। शराजा बिगाड़ने के लिए सब कुछ जो तबाही हो रही है, ये आग और पानी का खेल, ये अब नहीं चल सकता बिल्कुल। और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं और जो हमारे शोहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। वक्त आ गया, दहशतगर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। शरपसंदों का मुकम्मल खात्मा न किया तो अफवाज की मेहनत रायगा जाएगी। दोस्तनुमा दुश्मन खवारिज को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम है। इनका हर सूरत खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के 7 सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन के मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, दहशतगर्दी के मसले पर सबको मुत्तहिद होना होगा। अब बहुत हो गया, अफगानिस्तान से बात करना होगी। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वफाकी वज़ीर खजाना का सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम। मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी सरमायाकारों और ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वर्चुअल खिताब। कहा, वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे की तौसीक की। सऊदी विजन 2030 को दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल हो रहा है। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का वफ्द आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद वफ्द की सरबराही करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल वफ्द के एजाज में अशाया भी दिया जाएगा।
लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक को दाखिले से रोक दिया गया। एक्सप्रेसवे, फैजाबाद, रावल डैम, 0 पॉइंट बंद। जीटी रोड भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। फैजाबाद के चारों तरफ ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते बहाल। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई और इन ट्रेन लाइन सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद। गुजरावाला में एक्सप्रेस हाईवे और सियालकोट की तरफ आने जाने वाले रास्ते भी गैर फाल। मुरीद के चनाब नगर गुजरात से भी जीटी रोड गैर फाल। जेहलम पुल चकवाल मोड़ पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। इसराइली हुकूमत ने गाजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। मिस्र और कतर की मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार गाजा में तैनात होंगे। कोई अमरीकी फौजी गाजा नहीं जाएगा। अमरीकी सीनियर ओहदेदार का बयान, गाजा में खूनरेज़ी खत्म हो गई। जंग बंदी के बाद अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल हया कहते हैं इसराइल तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहदे में रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खोलने की शर्त शामिल है। गाजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया। हमने गाजा में जंग खत्म करा दी। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्के है। गाजा में बैन अल-अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। इतवार को मशरिक़ी वस्ता रवानगी का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं 1 माह कबल तक सब कह रहे थे ट्रंप मंसूबा मुमकिन नहीं। अमरीका ने इस मुआहदे पर काम शुरू किया। सदर ट्रंप पाकिस्तान समेत मुस्लिम अरब ममालिक के रहनुमाओं से मिले। गैर मामूली टेलीफोनिक रब्ते किए। तारीख़ी इत्तेहाद ने मिलकर मुआहदे की कामयाबी में किरदार अदा किया। नोबेल अमन इनाम का ऐलान आज ओस्लो में होगा। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन दोपहर 2 बजे ऐलान करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम के बड़े ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान ने भी अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों के बाइस इन्हें नामजद किया। सदर ट्रंप ने पाक भारत समेत 8 जंगे रुकवाए। ट्रंप की किस्मत चमकी तो वो नोबेल अमन इनाम लेने वाले 5वें अमरीकी सदर बन जाएंगे। इससे कबल रोजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बाराक ओबामा ये एजाज हासिल कर चुके हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तस्दीक। कहा धमाकों से कोई नुकसान नहीं हुआ। तहकीकात जारी है। तालिबान तर्जुमान की आवाम से पुरसुकून रहने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैलाब और खारजा पॉलिसी पर भी बातचीत और दीगर अहम उमूर पर भी ज़ेर गौर आए। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। बुल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को कम कीमत लगाने का नहीं कहा। बुशरा बीबी का कहना है पर्दा नशीन खातून हूँ, कभी किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा FIA के पास केस करने का कोई इख्तियार नहीं। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई ने कहा FIA को ममनुआ फंडिंग केस साइफर से कुछ नहीं मिला तो अब ये केस बना दिया। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस हमला केस। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर की मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा। केस के अखराज की रिपोर्ट पर अदालती कार्रवाई मुकम्मल। ATC लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। 24 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। गवर्नर और पीटीआई के मुतजाद दावे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं गवर्नर को इस्तीफा भेज दिया, मजीद कार्रवाई करना उनका काम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा वजीर आला ने इस्तीफा दिया जो आइन के तहत गवर्नर को भिजवाया जाता है। जिस तरह असेंबली तहलील करने पर 48 घंटे के अंदर मंजूरी नहीं होती तो खुद ब खुद तहलील हो जाती है। मुझे हटाया नहीं जा रहा। बानी पीटीआई लीडर है, जिसको तब्दील करना चाहें ये उनकी सवाबदीद है। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़्यादा दाखिलों का नया रिकॉर्ड। मुआवने खुसूसी सानिया आशिक और पूरी टीम को शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने का फैसला। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फ्राहमी की मंजूरी। गाज़ा में इसराइली जारहियत को ना रोका जा सका। सेहूनी हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, 49 जख्मी। सेहूनी फौज ने बच्चों और खवातीन और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। काबिज फौज ने घरों, अस्पतालों और पनाह गाहों को बमबारी से उड़ाया। गाज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 67,200 से तजावुज कर गई। 1,70,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत के जलजले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। साहिली इलाके में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कई सूबों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, अवाम में खौफ व हिरास। एक अरब के करीब अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला। दुनिया भर में आज दिमागी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। मकसद आलमी सतह पर जहनी सतह की अहमियत और दिमागी रवैयों से मुतालिक आगाही पैदा करना है।